सबको जय मसीह की। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो हमें मिला है बाइबल अध्ययन करने के लिए। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। अभी तक जो है हमने दूसरे शमूएल की पुस्तक का अध्ययन पूरा किया है पिछली कक्षाओं में। और इस कक्षा में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पहला राजा और दूसरे राजा की पुस्तक के अध्ययन को। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इन दोनों पुस्तकों के सामान्य परिचय के बारे में। दोनों पुस्तकों का अर्थ है पहला राजा और दूसरे राजा की पुस्तक। और अगर आपको याद होगा, जब हमने शमूएल की पुस्तक का अध्ययन करना शुरू किया था, हमने पुराने नियम में द्वितीय पुस्तकों का शुरुआत की थी। और पहला और दूसरे राजा की पुस्तक द्वितीय पुस्तक में दूसरे भाग में आती है। और इन पुस्तकों में हम इज़राइल के इतिहास के बारे में हम सीखते हैं, जैसे पिछली कक्षाओं में इतिहास के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि जो शमूएल की पुस्तक और जो राजा की पुस्तक है, इन चारों पुस्तकों को जो है राजाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। पहले शमूएल की पुस्तक में हम इज़राइल के पहले राजा के बारे में हम सीखते हैं जो शाऊल बना। दूसरे शमूएल की पुस्तक में हम दाऊद के बारे में सीखते हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुनाव हुआ। और जब हम पहले राजा की पुस्तक में आते हैं तो हम राजा सुलेमान के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। और दूसरे राजा की पुस्तक में उन अन्य राजाओं के बारे में सीखने के लिए मिलता है जो राजा सुलेमान के बाद आए। इसे ध्यान में रखकर हमें ये पुस्तकें पढ़नी है। और जब हम पहले राजा की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पे हम इज़राइल जो एक राज्य है उसके अलगता या बंटवारे को हम देखते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम देखते हैं जब शाऊल, दाऊद और राजा सुलेमान जब राज्य करते हैं तो इज़राइल जो है एक देश के समान जो है उनके ऊपर नेतृत्व करते हैं। लेकिन सुलेमान के मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि राज्य जो है दो भाग में बंट जाता है। एक जो है इज़राइल जैसे कहा, और दूसरा यहूदा। पहला जो उत्तरी भाग था जो इज़राइल था, उसमें 10 गोत्र को हम पाते हैं, जिसकी राजधानी जो है सामरिया देश बनी, जिसके ऊपर 19 राजाओं ने राज्य किया। दूसरा भाग जो यहूदा है, जिसमें 2 गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामीन। और ये जो उत्तरी भाग था, इसकी जो राजधानी थी ये यरूशलेम थी, और इसके ऊपर कुल 20 राजाओं ने राज्य किया। और इस बात को हम सीखते हैं कि कैसे जो इज़राइल एक समय में एक देश था वो 2 भाग में बटा। उत्तरी भाग जो था इज़राइल कहा और दक्षिणी भाग जो है यहूदा। और यहाँ से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब इज़राइल के बारे में कहा है, वो समस्त इब्रानी लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि उसके बाद से इज़राइल का अर्थ जो है उत्तरी भाग और 10 गोत्र जिसमें है, और उत्तरी भाग यहूदा जिसमें 2 गोत्र हैं, यहूदा और बिन्यामीन। इज़राइल की जो राजधानी थी सामरिया देश थी, यहूदा की राजधानी यरूशलेम। इज़राइल के ऊपर कुल 19 राजाओं ने राज्य किया और यहूदा के ऊपर कुल 20 राजाओं ने राज्य किया। इज़राइल के ऊपर जिन 19 राजाओं ने राज्य किया वो 9 अलग अलग राजवंश के द्वारा राजा आए। यहूदा के ऊपर जो 20 राजाओं ने राज्य किया वो एक राजवंश से आए, वो दाऊद के परिवार से। और जब हम दूसरे राजा की पुस्तक तक आते हैं, हम दोनों राज्यों की असफलता और गिरावट के बारे में हम देखते हैं, और कैसे दोनों देश इज़राइल और यहूदा जो है दास्तव में चले जाते हैं। इज़राइल जो है असीरियन राज्य के दास्तव में चले गया, और यहूदा जो है वो बेबीलोन के दास्तव में चले गया। और क्यों वो लोग दास्तव में चले गए? वो फल था उनकी अनाज्ञाकारिता के विषय में जो परमेश्वर के प्रति उन्होंने दिखाई। परमेश्वर ने उन लोगों को नियम, कई सिद्धांत, व्यवस्था, आज्ञाएं दी थी, जिसमें परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो लोग उनके अनुसार चलें। और क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, वो जो अनाज्ञाकारिता थी वो कारण बनी उस देश की असफलता के पीछे। और अगर हम वचन में से देखते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने बहुत समय पहले ही उनको चेतावनी दी थी। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और हम उसका 47 से 57 वचन तक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद 64 और 69 वचन तक हम देख सकते हैं। और जब हम इस अध्याय को 47 वचन से पढ़ते हैं, हमें जानकारी मिलती है कि क्यों इज़राइल देश जो है वो दास्तव में गया। इस अध्याय में से कुछ जो महत्वपूर्ण वचन है मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा समझने के लिए। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 और उसका 47 वचन से।
यहाँ पे लिखा है, तू जो सब प्रभात की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करी, इस कारण तुझे तेरे शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। 49 वचन में लिखा है, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी की चोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। और अगर हम 64 वचन देखेंगे, वहाँ पे लिखा है, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखों के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। हम देखते हैं वचन में से कि क्योंकि उन लोगों ने अपने उस समय में जब उनके पास बहुतायत से था, उन्होंने आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं करी, इसीलिए जो है वो अपने विरोधियों के दास्तव में चले गए, और जैसे हमने देखा कि उन्हें अलग अलग जगहों में तितर बितर कर दिया। और यहाँ पे इन पुस्तकों में हम ये जो चेतावनी परमेश्वर की ओर से दी गई थी, इसकी परिपूर्णता को हम होते हुए देखते हैं। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की चेतावनियों को हम गंभीरता से लें, क्योंकि हर एक चेतावनी के तोड़ने का कुछ ना कुछ पश्चात फल है। और जब हम दोनों पुस्तकों को, पहला राजा और दूसरे राजा की पुस्तक को साथ में जब हम देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हम अपने जीवन में जो सीखने के लिए हमें मिलती हैं, कुछ बातें जो हैं उनमें से कुछ को जो है मैं आपके साथ बांटूंगा। आप उसे कहीं पे लिख भी सकते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं, जो पहले राजा की पुस्तक है वो दाऊद के जीवन से शुरू होती है, और ये अंत होती है बेबीलोन के राजा से। शुरुआत होती है राजा दाऊद से और अंत होती है बेबीलोन के राजा पे। फिर से देखते हैं, ये शुरुआत इस पुस्तक की होती है उस मंदिर के निर्माण से, और ये पुस्तक अंत होती है उस मंदिर के जलने से। तीसरा, हम देखते हैं इस पुस्तक की शुरुआत होती है राजा के पहले वंश से, राजा सुलेमान से, और अंत होती है दाऊद के आखिरी वंश से, जो यहोयाकीम है, जो बेबीलोन के दास्तव से आज़ाद होता है। चौथा, जो राजाओं की पुस्तकें हैं वो आज़ादी और एक बहुतायत के साथ शुरू होती है, और ये अंत होती है दास्तव और घटी में। ये बहुत सुंदर चीज़ है अगर हम देखेंगे इस पुस्तकों की कैसे शुरुआत है और कैसे अंत हो रही है। और एक और चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि क्यों जो देश हैं वो दास्तव में चले गए, उसके पीछे कारण जो है कि जो मनुष्य का राज्य था परमेश्वर के लोगों के ऊपर, वो परमेश्वर के वचन और विधि के अनुसार नहीं था। क्योंकि जो ये लोग थे, इजरायली लोग, ये परमेश्वर के रोल थे, और एक मनुष्य को ठहराया गया था परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए। लेकिन उन लोगों का नेतृत्व परमेश्वर चाहते थे वो वचन के अनुसार हो, लेकिन उन लोगों के द्वारा वो नेतृत्व जो है वो वचन के आधार पर नहीं हुआ। इसको एक और तरीके में मैं कह सकता हूँ कि जो पृथ्वी का सिंहासन था वो स्वर्ग के सिंहासन के साथ समानता या उसके अनुरूप में नहीं था। हम सबको मालूम है एक सिंहासन है स्वर्ग में, और एक सिंहासन परमेश्वर ने मनुष्य को दिया इस संसार में, और ये जो दोनों सिंहासन थे स्वर्ग और पृथ्वी के, ये साथ में मिलकर उस तालमेल में नहीं चल रहे थे। और यहाँ से हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है कि कैसे मनुष्य जो है असफल है उन चीज़ों के ऊपर राज्य करने के लिए। और ये बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि अगर हम देखें आदम की सृष्टि की गई थी कि इस पूरे संसार के ऊपर वो अधिकार रखे, लेकिन अगर हम परमेश्वर पिता के साथ सहभागिता में नहीं है, उनके अनुसार नहीं चल रहे, तो ना ही हम खुद के ऊपर राज्य कर सकते हैं, ना ही इस संसार के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि इज़राइल के जो राजा थे वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने में असफल हुए, इसीलिए हम देखते हैं कि उनका जो राज्य है वो कैसे गिरा, और उसके तत्पश्चात उनको जो है दास्तव में जाना पड़ा। एक और अद्भुत बात जो है हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है कि जैसे राजा जो है परमेश्वर की सहभागिता या उनके वचन के अनुसार से भटक गए, और उन्होंने जो है परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करने के लिए राजा से हटकर दूसरे अन्य लोग को खड़ा किया, जिसे हम भविष्यवक्ताओं या नबी के रूप में हम जानने लगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे अपने लोगों से बात करने के लिए, और वो जो राजा थे इस बात में असफल रहे, और इसीलिए परमेश्वर ने दूसरे लोग जो है तैयार करे, जिन्हें भविष्यवक्ता कहते हैं। भविष्यवक्ता का अर्थ वही है जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। और हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं की शुरुआत को एलिया भविष्यवक्ता के बारे में हम देखते हैं पहले राजा की पुस्तक में, और एलिया के बाद
एलीशा की भविष्यवक्ता की सेवकाई को हम देखते हैं दूसरे राजा की पुस्तक में। और उन दोनों के बाद बहुत से भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया इज़राइल में और यहूदा देश में। और हम देखते हैं पुराने नियम में कुल 17 जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें को हम पाते हैं, जो भविष्यवक्ता इस समय के दौरान इतिहास में जिए। क्योंकि ये भविष्यवाणी की पुस्तकें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें इस समय में लिखी गई, ज़रूरी है कि इन पुस्तकों का अध्ययन हम करें उस समय में जो राजा उस समय राज्य कर रहे थे उसके तालमेल के साथ। तभी जो है हम ये भविष्यवाणी की पुस्तकें जो हैं बेहतर रीति से हम समझ पाएंगे। और हम देखते हैं इन राजाओं की पुस्तकों में भी जब भविष्यवक्ता जो हैं वो इज़राइल के लिए भेजे गए और जो भविष्यवक्ता जो है यहूदा देश के लिए भेजे गए, और कैसे जो उन्होंने वचन बोले थे वो उस समय में उन राज्यों के लिए थे और उनका जो है अनंत काल के लिए हमारे जीवन में बहुत से आत्मिक चीज़ों को सीखने के लिए भी आज भी वो हमें प्रेरित करती हैं। और अगर हम एक वचन को देखेंगे, दूसरा राजा उसका 10 अध्याय 32 वचन, दूसरा राजा उसका 10 अध्याय 32 वचन, वहाँ पे हम पाएंगे वचन में लिखा है कि जो इज़राइल राज्य है उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 32 वचन में लिखा है, उन दिनों यहोवा इज़राइल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजियाएल ने इज़राइल के उन सारे देशों में उनको मारा। तो हम यहाँ पे वचन में देख सकते हैं कि इज़राइल देश के साथ क्या हुआ। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि यहोवा ने जो है इज़राइल की सीमा को जो है घटाया और वो जो देश है वो दास्तव में चले गया, और वो कुछ लोग थे जो वापस जो है उस देश में आके बसे। हम उनके इतिहास के बारे में आने वाली पुस्तकों में और अधिक अध्ययन करेंगे। और आगे जैसे हमने वचन में देखा कि जो हजाएल था उसने इज़राइल के ऊपर राज्य किया, और इन्हीं बातों को जो है हम पहला राजा और दूसरी राजा की पुस्तकों में इन घटनाओं को होते हुए हम पाते हैं। और इन सब बातों को स्मरण करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब अपना अध्ययन जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है हम अध्ययन करेंगे पहले राजा की पुस्तक, और उसके अध्ययन के बाद हम करेंगे दूसरे राजा की पुस्तक। और आइए जो हम अब जो है पहला राजा की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। आप जो है इन बातों को, जो सामान्य परिचय हमने बताया दोनों पुस्तकों को, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। सबसे पहला, अगर हम सोचें कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, पहले राजा की पुस्तक का, तो सही मायने में हम नहीं जानते कि लेखक कौन है। लेकिन अगर यहूदी परंपरा में देखें तो वो लोग मानते हैं कि ये पुस्तक लिखी गई है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा। जैसे मैंने कहा कि ये जो है भविष्यवक्ताओं का समय था और बहुत से भविष्यवक्ता जो खड़े हुए, लेकिन हम जो एक सही पुष्टि के साथ हम नहीं कह सकते कि ये पुस्तक जो है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई है। और इसके लिए कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है कि हम ये स्पष्ट कर पाएँ कि ये पुस्तक जो है यिर्मयाह द्वारा लिखी गई थी। अगर हम इस पुस्तक का मुख्य संदेश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम उसे पा सकते हैं पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय 11 वचन। आसान है याद करने में। 11 अध्याय 11 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। इस वचन को आप ध्यान से सुने, मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ूंगा। 11 अध्याय 11 वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। और यहाँ पे हम वचन में पाते हैं वो कारण जिस कारण से वो जो राज्य है दो भाग में बट गया। और जब हम इस पुस्तक की रूपरेखा को हम देखते हैं, हम पाते हैं कि पहला राजा की पुस्तक में कुल मिलाकर 22 अध्याय हैं। कुल मिलाकर 22 अध्याय हैं, और हम अध्ययन करने की सरलता के लिए इसका विभाजित करेंगे। हम इसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। 1 से 11 अध्याय जो पहला भाग है जिसमें राजा सुलेमान के राज्य के बारे में लिखा गया है, और 12 से 22 अध्याय उस राज्य की गिरावट या असफलता के बारे में। तो 1 से 11 अध्याय और 12 से 22 अध्याय, दो भाग।
पहला भाग जो 1 अध्याय से 11 अध्याय तक है वो राजा सुलेमान के राज्यकाल के बारे में बताता है। सुलेमान जो दाऊद का बेटा है, जिसने 40 साल तक पूरे समस्त इज़राइल या यहूदी लोगों के ऊपर राज्य किया। शाऊल ने जो है पूरे इज़राइल के ऊपर राज्य किया था, दाऊद ने पूरे इज़राइल पे राज्य किया था, और सुलेमान ने भी पूरे इज़राइल पे राज्य किया। और हमने सीखा कि कैसे सुलेमान की मृत्यु के बाद वो जो राज्य था वो 2 भाग में बट गया, वो विभाजित हो गया। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है हम दूसरे भाग 12 से 22 अध्याय में पाते हैं, जहाँ पे हम उस 80 साल के इतिहास को हम पाते हैं, जहाँ पे वो जो समस्त राज्य था वो 2 भाग में जो है बट गया। और अब जो है हम इन पुस्तकों का और अधिक विस्तार में हम अध्ययन करेंगे, और उसका अध्ययन जो है हम अपनी अगली कक्षाओं में हम लोग जारी रखेंगे। मेरी आशा है अभी तक आपने सब चीज़ अच्छे से समझी है। धन्यवाद आपका सुनने का। पिता आपको बहुत आशीष दे।